हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अब आप लोग अकाउंटेंसी की प्रिपरेशन करने के लिए रेडी हो। आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं बस आपको 20 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स या क्वेश्चन कह लो बता रहा हूं। आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। डेली बेसिस पे चार चार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आज को मिलाकर नेक्स्ट 4 डेज के अंदर आपके 20 क्वेश्चंस पूरे अच्छे से कवर हो जाएंगे। मैं जो वन शॉट लेके आ रहा हूं डेली बेसिस पे उसको तो आप फॉलो कर ही रहे हो। जैसे आज सुबह हम लोगों ने गुडविल और चेंज इन पीएसआर का वन शॉट अच्छे से कर लिया। इसी तरीके से मैं पूरा का पूरा सिलेबस भी कराऊंगा, लेकिन इन 20 क्वेश्चन से बाहर आपके पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इन 20 क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना और डेली बेसिस पे चार चार क्वेश्चंस को बना लेने। आज चार, कल चार, इस तरीके से 22, 23, 24 और ये पूरे 20 क्वेश्चंस आपके अच्छे से कवर हो जाएंगे। तो कॉपी निकाल लो, इनकी लिस्ट बना लो। डेली बेसिस पे कम से कम चार टॉपिक्स आपको अच्छे से कवर करने हैं। उससे मिलते जुलते जो क्वेश्चन है अपनी बुक से आपको प्रैक्टिस करना है। बाकी आपकी प्रिपरेशन में आपको कोई भी दिक्कत परेशानी आए मुझे बताना। मैं लाइव रिकॉर्डेड वीडियो, एमसीक्यू, हर चैप्टर की क्लास, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस सब कुछ कराऊंगा। सारे के सारे इंपोर्टेंट थियोरी, मॉक टेस्ट, सारी चीजें आपको मिलेंगी। ये जो एग्जामिनेशन का गैप है ना, इसको बिल्कुल भी वेस्ट मत करना। ये आखिरी टाइम है, आखिरी पेपर है। अंत भला तो सब भला। अच्छे से मेहनत करो ताकि आपका आखिरी पेपर भी बेहतर जाए जैसे बाकी पेपर आपके बेहतर गए। और एक बात ध्यान रखना, आप जो ये प्रिपरेशन कर रहे हो ना, ये सीयूईटी में भी आपकी पूरी की पूरी हेल्प करेगा। तो बिल्कुल भी आखिरी पेपर में लापरवाही मत करना। अकाउंटेंसी ऐसी चीज नहीं है जो लास्ट के 2 दिन 4 दिन में कवर हो जाए। तो ये सारे टॉपिक्स आपके पेपर में दिखेगा ही दिखेगा, मतलब इनके अंदर से ही दिखेगा आपको सारा का सारा। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। कौन कौन से क्वेश्चन है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन से आपको एक क्वेश्चन आएगा, लेकिन हमेशा केयरफुल रहना कि उसमें प्रॉफिट जो है ना वो सफिशिएंट नहीं होगा और आपको बाकी चीजें एक्सपेंस रेशियो के अंदर बांटनी है। पास्ट एडजस्टमेंट से आपको 3 to 4 मार्क्स में क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें आईओसी या आईओडी एरर होगा या ओमिशन होगा। एवरेज और वेटेड एवरेज प्रॉफिट से गुडविल की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, लेकिन उसके साथ पास्ट एडजस्टमेंट भी होगा। यानी नीचे एबनॉर्मल प्रॉफिट्स, एबनॉर्मल लॉस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर के पॉइंट्स भी दिए होंगे। एडमिशन में आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्वेश्चन आएगा और केस नंबर 2 से पूरे चांसेस है आने के। वैसे मैं कहूंगा दोनों केस करके चलो, रिस्क मत लो, लेकिन अगर आपको एक करना हो तो अच्छे से वो केस 2 अच्छे से कर लेना। रिटायरमेंट में गुडविल की एंट्री आपको पूछी जाएगी। गेनिंग रेशियो निकालकर आपको एंट्री पास करनी है। रिटायरमेंट में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की कोई भी केस आ सकता है 1, 2, इसमें मैं श्योर नहीं हूं, तो आपको ये भी करना है। बाकी जरूरी नहीं है कि एडमिशन और रिटायरमेंट में ऑप्शन आए ही आए, आ भी सकता है। तो मैं बोलूंगा रिस्क मत लो, एडमिशन रिटायरमेंट दोनों ही करके जाना। सैंपल पेपर में भी इस बार ऑप्शन नहीं था, तो क्या पता पेपर में भी ना दे, तो कह नहीं सकते कुछ भी। 50-50 इस टॉपिक पे। बाकी अगर आगे कुछ क्लैरिटी आती है तो बताता हूं आपको। डिसीज का प्रॉफिट आपको निकालना है एंट्री के साथ। डिसीज का जो लोन अकाउंट है वो आपको बनाना है। एंट्री पास करनी है डिसोल्यूशन के अंदर, आपको सारी एंट्री पास करनी पड़ेगी। क्रेडिटर एसेट को टेक ओवर कर रहा है या फिर रियलाइजेशन एक्सपेंस की एंट्री, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व की एंट्री और बाकी जो नॉर्मल एंट्रीज हैं वो भी आपको पास करनी है। लोन अकाउंट की एंट्री भी आपको पास करनी है। शेयर्स में एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, फॉरफीचर रीइश्यू की एंट्री, 3 टॉपिक दे देगा 6 नंबर में। इन तीनों केसेस में सिर्फ फॉरफीचर रीइश्यू की एंट्री पास करनी है। प्रो राटा का फुल फ्लेज क्वेश्चन जो इसके ऑप्शन में आ सकता है, बट आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना। डिबेंचर में इश्यू ऑफ डिबेंचर्स रिडम्पशन की टर्म के साथ या फिर इश्यू ऑफ डिबेंचर कोलेटरल सिक्योरिटी अदर देन कैश। ठीक है, अच्छा अदर देन कैश हो गया। राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर हो गया, कोलेटरल रिपीट हो गया। इश्यू ऑफ डिबेंचर इज अ कोलेटरल सिक्योरिटी हो गया। इश्यू ऑफ इश्यू की एंट्री विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन हो गया। और ये हो गया इश्यू ऑफ डिबेंचर इज अ कोलेटरल सिक्योरिटी रिपीट है। इसको मैं हटा देता हूं। इसकी जगह ना आप एक काम करो, एक हेडिंग सब हेडिंग वाला टॉपिक लिख लो। इसकी जगह आप लिखो हेडिंग सब हेडिंग, राइट। हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। ये आता है क्लास 3 से 4 नंबर में, ये भी आता है 3 से 4 नंबर में। जनरली ये आता है 4 का, ये 3 का आता है। तो हेडिंग सब हेडिंग आपको याद करनी है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट रेशियोज में ये रेशियो इंपॉर्टेंट है। अगर आप सारी रेशियो ना कर पाओ तो कम से कम ये रेशियो अच्छे से कर लेना। और कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, इंटरेस्ट लोन, डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या एसेट अकाउंट, दोनों अकाउंट एक साथ आता है बनाने के लिए। ये पॉइंट्स के साथ आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप अब टारगेट बनाओ
कि डेली बेसिस पे कम से कम 4-4 क्वेश्चन, 4-4 टॉपिक को अच्छे से समझो और इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। अगर आपको इनमें से किसी भी टॉपिक में दिक्कत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं इन टॉपिक का प्रॉपर वीडियो लेके आऊंगा, टॉपिक को समझाऊंगा भी और उसके क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। बाकी डेली बेसिस पे जो मेरी वन शॉट आ रही है उसके पीवाईक्यू आ रहे हैं और उसका एमसीक्यू आ रहा है, अगर आप वो देख लोगे तो सारी चीजें कवर है, ये सारे क्वेश्चन भी उन्हीं वीडियोस के अंदर कवर हो जाएगा। तो आई होप आप इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करोगे डेली बेसिस पे और इनको तैयार करके जाओगे। कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी है मुझे बता देना। और एक कमेंट बहुत ज्यादा आ रहा है, सर हमें सिर्फ वो क्वेश्चन बता दीजिए जो श्योर शॉट आते ही आते हैं, तो मैं उस पर काम कर रहा हूँ, बहुत जल्दी उस पर वीडियो लेके आऊंगा कि ये क्वेश्चन तो 100% आएंगे ही आएंगे। और जो बच्चा पास होना चाहता है, सर हमें उतना करा दीजिए कि पास हो जाए, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे ना 60 70 80 नंबर लाना अकाउंट्स के अंदर पॉसिबल नहीं है, लेकिन पास होना बहुत आसान है। तो मैं एक वीडियो रेडी कर रहा हूं जहां पे मैं आपको 40 नंबर का शॉर्ट शॉट बताऊंगा, अगर उतना आप कर लेते हो ना तो 100% आप अच्छे से पास हो जाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते रहना।